ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इससे पहले सेशन में हमने इंट्रोडक्शन पे काम किया था। ठीक है, मैंने अमेज़ोन के हवाले से जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो डिस्कस किया था ब्रीफ तरीके से। राइट। और इंशाल्लाह आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो डिस्कशन के बाद इम्पोर्टेंट होता है ना वो क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि अमेज़ोन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि प्रोडक्ट आपका किस तरह होना चाहिए अमेजोन के लिए। ठीक है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो अमेजोन में है प्रोडक्ट। राइट। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक हो तो आप अमेजोन में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक ना हो तो आप अमेजोन में बहुत ज्यादा पैसा गवा सकते हो। समझ में आ रही बात? तो 98% जो काम होता है ना अमेजोन में वो प्रोडक्ट का ही होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ठीक हो देन इस बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोग अगर लॉस करते हैं ना तो वो सिर्फ एक चीज से करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होता। यानी अभी तक जितनी भी स्टूडेंट्स मेरे हैं और जिन्होंने लॉस किया है, ठीक है, वो सिर्फ एक रीजन से किया है कि उन्होंने जब प्रोडक्ट हंटिंग वो कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां उन्होंने की थी, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट लॉस में चला गया। यानी वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था या कुछ पे आईपी कंप्लेन आया या कोई और इशू आया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट मतलब लॉस में जा रहा था। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा उस प्रोडक्ट में लॉस किया। तो नतीजतन बात यही है कि अगर आप अमेजोन पे सही बिजनेस करना चाहते हो, अच्छा स्टार्टअप लेना चाहते हो, तो आपका प्रोडक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके। अब इस वक्त जो है ना आपको एक चीज याद रखना होगा कि अमेजोन पे इस वक्त बिलियन की तादाद में प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अगर मैं आपको बताता चलूं कि यार आप यहाँ पर एक एक डिपार्टमेंट में मैं सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक ही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ, चलो ग्रोसरी करता हूँ। ठीक है, इसको मैं सर्च करता हूँ तो सिर्फ ग्रोसरी में अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ में आ रही बात? ये आप देख सकते हो, स्नैक्स, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, ठीक है, कॉफी है, पेंट्री है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि अमेजोन पे सेल हो रहे हैं। ये जस्ट मेन कैटेगरी है। अगर आप इसकी सब कैटेगरी पे जाओ फिर उसके सब कैटेगरी पे जाओ तो ये लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक बंदा होता है ना, बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट होने वाला होता है, वो कहते हैं कि यार इसमें मैं कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट पे क्लिक करूं, ठीक है, तो मुझे सब इस सब कैटेगरी में कितनी प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। देखो अब जब न्यू बंदा होता है ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, यार मैं यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं, कौन सा प्रोडक्ट सेल करूं, कौन सा प्रोडक्ट मैं सप्लायर से लूं और किस तरह लूं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो अमेजोन में बिलियन की तादाद में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उन बिलियन की तादाद में जब आप प्रोडक्ट को फाइंड करते हो तो बहुत मुश्किल होता है। सारे प्रोडक्ट्स तो आप नहीं देख सकते ना, ठीक है, इसमें से आपने कुछ ही प्रोडक्ट्स को फाइंड करना होता है और कुछ ही प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना होता है अमेजोन से, और उसी से ही आपका प्रॉफिट बनेगा, सबसे तो नहीं बनेगा। अब बिलियन जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सारे तो अच्छे सेल नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है, इन बिलियन की तादाद में जस्ट 20% 30% ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अमेजोन पे बहुत अच्छा सेल हो रहे होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे ना बिल्कुल सेल नहीं होते। ठीक है ना, तो आपने इसको फाइंड करना होगा इन बिलियन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, कि इसमें मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट्स कौन सा है जिसको जिसको मैं सोर्स करूं, जिसको मैं बाय कर सकूं, जिसमें मैं अपने लिए प्रॉफिट बना सकूं। तो इन प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, हंटिंग मतलब शिकार करना। तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट का शिकार करते हो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो, जिसकी डिमांड भी हो, ठीक है, जिसमें कंपटीशन भी ना हो। सिंपल, ये तो बच्चों को भी पता है कि यार हाँ ये चीजें एक प्रोडक्ट में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसके कुछ फीचर्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स होंगे जो कि मैं बता सकता हूं आपको कि हाँ ये प्रोडक्ट ठीक है या ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल हर एक वीडियो में, हर एक सेशन में मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हर एक इंसान की भी एक खुसूसियात होती है। जिस तरह एक अच्छा बंदा होता है ना, तो एक अच्छे बंदे की खुसूसियात क्या होती है? यार फला बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा उसमें क्वालिटीज क्या है? वो फरमान बरदार है, ठीक है, वो नमाज पढ़ता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो जो है सूद नहीं करता, वो मतलब हराम नहीं खाता। बहुत ज्यादा ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको वो जो बंदा होता है ना उसको आप कह सकते हो कि हाँ ये यार ये बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से एक प्रोडक्ट में भी कुछ खुसूसियात होती है। हर एक प्रोडक्ट को आप अच्छा नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात? हर एक प्रोडक्ट को आप अच्छा नहीं कह सकते।
आप उन प्रोडक्ट को अच्छा कह सकते हो जिसकी जो क्राइटेरिया हो, जो हुसूसियात हो, वो उस पर पूरी उतरती हो। समझ में आ रही बात? तो वो हुसूसियात क्या है, आज हम वो हुसूसियात थोड़ा ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैं ये वीडियो बता चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स भी आए हैं, वो अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से अपडेट्स हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है ना, वो मैं आज जो है यूएई का भी डिस्कस करूंगा और यूएसए का भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको यूएई की समझ आए तो इट मीन्स आपको केएसए की भी समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हम वो हुसूसियात डिस्कस करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएसए में काम करते हो तो आपके पास इस प्रोडक्ट की ये हुसूसियात होनी चाहिए। जिस तरह एक अच्छी बंदी की कुछ हुसूसियात होती है कि यार ये बंदा अच्छा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलता, माँ बाप की खिदमत करता है, हराम नहीं खाता, नमाज पढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी हुसूसियात को वो जब देखता है ना, वो कहता है कि यार ये बंदा ठीक ठाक बंदा है, अच्छा बंदा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छे प्रोडक्ट की हुसूसियात भी कुछ इस तरह होते हैं। समझ मेरी बात? कि हाँ, उस प्रोडक्ट में ये हुसूसियात होनी चाहिए। अगर ये हुसूसियात उस प्रोडक्ट में हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो हुसूसियात है वो क्या है कि उसका बीएसआर 1 से 40,000 तक होना चाहिए। समझ मेरी बात? बीएसआर क्या होता है? बीएसआर मीन बेस्ट सेलर रैंक। रैंक मीन जब आप स्कूल कॉलेज में होते थे ना, तो आपको एक रैंक दिया जाता था। फर्स्ट नंबर आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है, फोर्थ आया है। तो जो बंदा फर्स्ट आता हो ना, तो उसको हम कह सकते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा काबिल है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हम टॉप 20, टॉप 30 को हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आया है, दैट्स वाई हम इसको एक रैंक देते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हम अमेजोन में जो है ना, बीएसआर एक होता है जिसको मतलब अमेजोन एक रैंक देता है कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसको अमेजोन ने एक रैंक दिया है, देखो आप, 33,000 इसको एक रैंक मिला है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का जो रैंक है ना, ये 33,000 है। हम कहते हैं कि कम से कम उस प्रोडक्ट का रैंक जो है ना, 1 से लेके 40,000 तक होना चाहिए। जितना कम होगा उतना ही हम समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है। यानी अगर उसका बीएसआर 20 हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा सेल हो रहा है। अगर उसका बीएसआर 40 हो, 60 हो, यानी हम 40,000 तक कंसिडर कर सकते हैं, 1 से लेके 40,000 तक, कि हाँ ये अच्छा सेल हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा इसका बीएसआर होगा उतना ही कम उसका सेल होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बीएसआर होगा उतना कम सेल होगा, जितना कम बीएसआर होगा उतना ही ज्यादा सेल होगा। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पर आपको एक और अपडेट बताता चलूं, अमेजोन की तरफ से ये एक अपडेट है। ठीक है, ये आपको अमेजोन खुद बता रहा है कि 300 यूनिट्स बाट इन पास्ट मंथ, यानी पिछले महीने में इस प्रोडक्ट की 300 यूनिट सेल हो चुके हैं। अब ये आपके लिए बहुत लेटेस्ट फीचर है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता भी है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ये सबसे जो है ना, ये वाला आप देख सकते हो, ये एक रिव्यूज के नीचे जो है ना आपको ये शो होगा। रिव्यूज के नीचे अगर ये शो हो रहा है, ठीक है, 100, 200, 300, 500, 1,000, 10,000, ठीक है, बाट इन पास्ट मंथ, तो इट मीन्स कि ये जो है ना 99% इसका डेटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ में आ रही बात? तो पहले हम क्या करते थे, टूल किट के थ्रू करते थे, कीपा के थ्रू करते थे कि यार इसका मंथली सेल कितना है। ये आपको मैं एक अपडेट बताता चलूं, ठीक है, कि आपको यहाँ पर रिव्यूज के नीचे आपको सेल शो होगा अमेजोन की तरफ से कि पास्ट मंथ जो है इसकी कितने सेल हो चुके हैं। तो ये सब बहुत जबरदस्त जो है ना अमेजोन की तरफ से फीचर है। तो ये आप याद रखें, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यूएई मार्केट में और केएसए मार्केट में। ये मैं भी आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली। तो अगर इसका बीएसआर 33,000 है तो जो सेल होगा ना इसका 300 होगा। अगर लेट सपोज इसका बीएसआर 20,000 होगा, ठीक है, तो इसका सेल कम से कम 600, 700, 800 तक होगा। अगर इसका बीएसआर जो है 10,000 होगा तो इसका जो सेल है ना वो 900, 1,000, 1,100, 1,200 इस तरह होगा। अगर इसका बीएसआर 5,000 होगा, 1,000 होगा, 500 होगा, उतना ही इसका सेल बूस्ट होगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें है कि अगर आपका बीएसआर ज्यादा होगा तो आपका सेल कम होगा, अगर आपका बीएसआर कम होगा तो आपका सेल ज्यादा होगा। इन चीज को समझ लें। तो इसका जो क्राइटेरिया है कम से कम 1 से 40,000 तक होना चाहिए। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ इसका जो प्रोडक्ट का सेल है वो अच्छा जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें है कि आपने इसको समझना होगा। अच्छा, आपकी जितनी भी क्वेश्चन हो ना आप कोशिश करें लास्ट में किया करें, आप पहले इन चीजों को समझे। ज्यादातर लोगों को इन चीजों का पता है, लेकिन कुछ अपडेट्स आएंगे वो मैं डिस्कस करूंगा।
लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो न्यू भी है, तो काइंडली आप जरा इन चीजों को देख ले, क्योंकि बेसिक पे अगर वो लोग नहीं समझते तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो बीएसआर इस तरह होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया था। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? रेटिंग और रिव्यूज, ठीक है। रेटिंग कम से कम 3.5 होने चाहिए, रिव्यूज कम से कम 50 होने चाहिए। किस तरह, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि रिव्यूज और रेटिंग में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग इन चीजों को नहीं समझते। देखो, एक होता है रिव्यूज। रिव्यूज का मतलब आप सिंपली कंसिडर कर सकते हो कमेंट्स। जब हम फेसबुक पे लोग के पिक्चर पे या वीडियो पे कमेंट्स करते हैं ना, तो वो कमेंट्स ही रिव्यूज हैं। समझ में आ रही बात? यानी कमेंट्स का दूसरा मतलब आप रिव्यूज भी कर सकते हो। आप, हम कहते हैं ना कि यार फला बंदे के बारे में कुछ रिव्यू दो, फला बैट्समैन के बारे में कुछ रिव्यू दो, तो वो आपको कुछ कमेंट्स कहेगा कि हाँ ये अच्छा बैट्समैन है या बुरा बैट्समैन है। इसलिए अमेजोन पर भी लोग रिव्यू देते हैं। लेकिन 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 यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट है, वो ये है कि वो रिव्यूज गलत भी हो सकते हैं, वो रिव्यूज ठीक भी हो सकते हैं। इस चीज को समझ लें। अब नीचे आ जाओ, ज्यादातर लोगों ने इसको अच्छी रिव्यूज भी दी है। देखो, 60% लोगों ने 5 स्टार दिया है, 12% ने 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अब इसने कहा कि वर्किंग गुड, ठीक है, यानी ये अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। देखो, 5 स्टार इसने दिया है, इसने भी 5 स्टार, इसने 3 स्टार दिया है, इसमें कुछ इशू होगा, इसने इस वजह से इसने 3 स्टार दिया है, इसने 4 स्टार दिया है, ठीक है। तो ये अच्छे और बुरे जो है ना, दोनों मिक्सअप होते हैं, फिर आपको रेटिंग मिलती है। यानी टोटल रेटिंग 5 होती है, ठीक है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 3 तक अच्छा रेटिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल रिव्यूज है ना, सॉरी रेटिंग, टोटल रिव्यूज इसके 4211 है और रेटिंग जो है उसका 4.1 है। यानी 4211 लोगों में से बहुत जो 60% लोगों ने 5 स्टार दिया है, यानी अच्छा है। 4 स्टार ने 12% दिया है, ठीक है, कि ये मतलब अच्छा सेल हो रहा है। रिव्यूज अच्छी भी हो सकते हैं, बुरी भी हो सकते हैं। तो मतलब 4.1% जो है ना, इसका मतलब ये है कि अच्छा सेल हो रहा है। तो रिव्यूज और रेटिंग में ये फर्क है। ओके, इसके अलावा कितना होना चाहिए? कम से कम 50 होने चाहिए। इसकी कितनी रिव्यूज है? 4200 रिव्यूज है इसके। अच्छा, इसके बाद मिनिमम 5 FBA सेलर होने चाहिए। देखो, ये चीज याद रखो, ज्यादातर अगर न्यू भी है ना, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा समझो ये क्या है। कम से कम इसमें 5 FBA सेलर होने चाहिए। FBA मैंने आपको बताया भी था, FBA मीन्स की जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है, यानी सब कुछ हमने अमेजोन के वेयर हाउस में रखा होता है और अमेजोन के वेयर हाउस से ही सब कुछ वहां से पिक पैक और शिप होता है, ठीक है। तो उसको FBA कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी कम से कम इस प्रोडक्ट को 5 लोग सेल कर रहे हो। यानी अगर 5 से कम हो तो इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। क्या इश्यूज आ सकते हैं? देखो, अगर 5 से कम हो तो वो ब्रांड के अपने लोग हो सकते हैं। अगर 5 से ज्यादा हो तो उसमें से मेरा और आप जैसे सेलर हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 15 सेलर है, ठीक है, 15 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये गुड टू गो है। अगर 5 से कम हो तो वहां पर अगर हम जाएंगे तो थोड़े से इश्यूज हमें आ सकते हैं। यानी वो जो लोग होते हैं ना, वो 2 सेलर 3 सेलर, वो अपनी ब्रांड के अपने लोग होते हैं, ठीक है, कंपनी के अलग अपने लोग होते हैं या ब्रांड के अपने लोग होते हैं, ठीक है। तो उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आप पे IP कंप्लेन आ सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो कंप्लेन है वो आप पे आ सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कम से कम एक प्रोडक्ट में 5 सेलर होने चाहिए। 5 से ज्यादा हो गुड टू गो है, अगर 5 से कम हो तो थोड़ा सा रिस्की है, उसको थोड़ा ध्यान से उसको अपने लिस्ट करना होगा, फिर ब्रांड से पूछना होगा या उसके अपने तरीके हैं, ठीक है। तो कम से कम एक ही लिस्टिंग में 5 सेलर्स होने चाहिए। समझ में आ रही बात? ओके, इसके अलावा एक ही लिस्टिंग में जो है, अभी एक लिस्टिंग है, ठीक है, इसमें ना तो ब्रांड होना चाहिए ना अमेजोन होना चाहिए। अब इस ब्रांड का नाम क्या है? देखो, सिल नाम है उसका। इस ब्रांड का नाम क्या है? सिल। आप यहां पर देख सकते हो, सिल इस ब्रांड का नाम है, ठीक है। तो क्राइटेरिया के मुताबिक ये होना चाहिए कि इस लिस्टिंग में ना तो ब्रांड होना चाहिए ना अमेजोन होना चाहिए। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर ब्रांड होगा तो उसके साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते, अगर अमेजोन होगा तो उसके साथ भी हम कंपटीशन नहीं कर सकते। तो आपको ये बताया जाता है कि उसमें ब्रांड भी नहीं होना चाहिए और अमेजोन भी नहीं होना चाहिए। किस तरह हमें पता चलेगा? ब्रांड का नाम क्या है? सिल। तो यहाँ पर हम 15 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें वो ब्रांड तो नहीं है, ठीक है, या अमेजोन तो नहीं है। किस तरह पता चलेगा? देखो, यहां पर शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय
कोरियम एलएलसी, ठीक है। यानी अमेजोन इसको शिप कर रहा है। इट मींस कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये अमेजोन की वेयरहाउस में है, ये जो सेलर है ना ये एफबीए कर रहा है। सेलर का नाम है कोरियम एलएलसी, ठीक है, या आइकोनियम, आई थिंक आइकोनियम है, हाँ आइकोनियम एलएलसी इसका नाम है, ठीक है। ये आम सेलर है, मेरा और आप जैसा सेलर है, ठीक है। ओके, ये भी अमेजोन नहीं है इसमें। सोल्ड बाय ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी अमेजोन से शिप हो रहा है और सेल कर रहा है ग्रोथ फैक्टर वाला, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी अमेजोन या ब्रांड नहीं है, ठीक है। आपको किस तरह पता चलेगा कि इसमें अमेजोन या ब्रांड होगा? अगर यहाँ पर शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन आए तो इट मींस कि इसमें अमेजोन है। अगर यहाँ पर शिप फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय सिल आ जाए, सिल इस ब्रांड का नाम है, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाओ कि हाँ यहाँ पर अमेजोन भी है और यहाँ पर ब्रांड भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा घबराना होगा अगर ब्रांड या अमेजोन इसमें हो, क्योंकि वो बेस्ट सारा सेल वो लोग लेके जाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ब्रांड है कि नहीं है। हाँ, ना तो इसमें ब्रांड है ना इसमें अमेजोन है, तो मेरी तरफ से ये क्राइटेरिया पे बिल्कुल अच्छा उतर रहा है, ठीक है। रिव्यूज भी अच्छे है, बीएसआर भी अच्छा है, ठीक है। इसमें ना ब्रांड है ना अमेजोन है। और मैं देखता हूँ कि क्राइटेरिया में और क्या क्या है। प्राइस उसका कम से कम $12 से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और $40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो, जब एक प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना वो $40 से ज्यादा हो जाए, अगर आप न्यू भी हो तब, अगर आप पुराना सेलर हो दिन इट्स हो कि आप 40 50 60 डॉलर तक भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू भी हो ना, कोशिश करो स्मॉल से स्टार्ट लो, ठीक है, यानी कम प्राइस वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट लो। उसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो ये है, कल को अल्लाह ना करे आपको कोई इशू आ जाए, आपका प्रोडक्ट लॉस में चला जाए या आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपका जो लॉस है ना वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप 40 से ज्यादा एकदम जाओगे तो कल को अगर आपको कोई इशू आ जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप न्यू भी हो तो इस टेक्निक को याद रखो। अगर आप न्यू भी ना हो, बड़े सेलर हो या आप अमेजोन को जानते हो, दिन ये वाला जो क्राइटेरिया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है वो तकरीबन राउंड अबाउट $9 है, ठीक है। $9 इसका जो है, कोई इसको 10 का सेल कर रहा है, कोई इसको 9.5 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है ये जो मैं भी बता रहा हूँ प्राइस वाला, ठीक है। ये आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा है? प्राइस कंसिस्टेंसी, ऑफर एंड बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस किसी ने भी इसको समझा तो इसने पूरे अमेजोन को समझ लिया, ये याद रखो। जिस किसी ने भी इस टेक्निक को समझ लिया, इस जो ग्राफ है या जो बाय बॉक्स है इनको समझ लिया, ठीक है, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक को, तो इट मींस कि इसने अमेजोन को पूरा 60 या 40 50% उसने समझ लिया, ठीक है। किस तरह हमें पता चलेगा? नीचे आप आ जाओ। आपके पास एक कीपा होना चाहिए, ठीक है। कीपा आपके पास होना चाहिए। ये देखो पेड टूल है, ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना ये बिल्कुल फ्री है। देखो ये वाले एक्सटेंशन, ये कस्टमर को नजर नहीं आ रहे होते, ये सिर्फ आपको नजर आएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। सेलर स्प्राइट के नाम से ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन आप किस तरह ऐड कर सकते हो इसकी वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि कौन सी एक्सटेंशन है, किस तरह आपने इसको डाउनलोड करना होगा और अपने लैपटॉप यहाँ पर एक्सटेंशन आपने यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। इसकी वीडियो है तो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो आप देख लो। ये बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पर पूरा डेटा शो होगा, देखो सब सारा डेटा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना ये पेड है, ये आई थिंक ये कीपा का अगर आप शेयर बेस पे लोगे, अगर आप सिंगल लोगे तो ये 7 7 8 हज़ार का आपको मिलेगा। लेकिन आप शेयर बेसिस पे लोगे तो आपको 1200 1300 इस तरह का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में नंबर दे दूंगा, उससे आप बाय कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जब आपको ये मिल जाए ना ईमेल और पासवर्ड, तो यहाँ से आप इसको सबसे पहले लॉग इन करो, ठीक है। ओके, जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगी तो थोड़ा सा टाइम लेके आपको इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको खत्म करता हूँ। यहाँ पर जितनी भी है ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको सारों को मैं हाली कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ दो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है सेल रैंक एंड बाय बॉक्स, ठीक है। इन दोनों को समझ लें। सबसे पहले मैं सेल रैंक को समझता हूँ। अब यहाँ पर सेल रैंक 3 महीनों का भी है, 1 ईयर का भी है, और जब से ये लिस्टिंग आई है उसका भी है, ठीक है। मंथ का भी है, वीक का भी है, डे का भी है, लेकिन रिकमेंडेड जो है ना वो 3 मंथ्स का है। यानी आप देख लो कि 3 महीनों में इस प्रोडक्ट का जो सेल रैंक है वो कितना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अक्टूबर से आता हूँ। अक्टूबर में इसका सेल रैंक 24,000 30,000, फिर नवंबर में जो है 32,000, फिर इसके बाद दिसंबर में 44,000, ठीक है।
असल में सर्दी होती है ना, तो इतना शैम्पू इतना यूज नहीं होता, जिसकी वजह से फिर इसकी सेल कम होती है। तो जब से सेल इसकी कम होती है तो इसका बीएसआर ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये ज्यादातर गर्मियों में चलता है शैम्पू वगैरह, तो इस वजह से इसका गर्मियों में बीएसआर नीचे होता है और सर्दियों में इसका बीएसआर ऊपर होता है। तो जब ऊपर होता है बीएसआर तो इसकी सेल्स कम होती है, ठीक है। ओके, तो इसका BSR 40,000 के अंदर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया के मुताबिक बीएसआर 40,000 के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? 40,000 के अंदर है बिल्कुल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये गुड टू गो है। अच्छा, इसके बाद बाय बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे, इसको आप समझ ले, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाय बॉक्स मींस प्राइस। यहां पर आपको बाय बॉक्स का मतलब अगर मैं आपको समझा दूं तो बाय बॉक्स का मतलब है प्राइस, ठीक है। अगर आप ऊपर देखोगे, आप मुझसे बताओ, आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज बाय बॉक्स, तो बाय बॉक्स ये दो लफ्ज है। बाय मतलब खरीदना, बॉक्स मतलब बॉक्स यानी खरीदने वाला बॉक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक बॉक्स है, ये वाला देखो, बाय नो। इस बाय नो बटन को आप बाय बॉक्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये वाले को ये बॉक्स है। ये आप जो मैं ये सर्कल घुमा रहा हूं ना, ये देखो, कर्सर, सॉरी, ये कर्सर में घुमा रहा हूं, इसको हम बॉक्स कहते हैं। और ये वाला बाय, तो ये बाय बॉक्स। बाय बॉक्स जिसके पास होगा सेल उसके पास होगी। अब देखो बाय बॉक्स किसके किसके पास है? शिप फ्रॉम अमेज़न, सोल्ड बाय स्टॉक इन स्टोर। स्टॉक इन स्टोर वाला एक सेलर है मेरा और आप जैसा, ठीक है। इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है। तो जब सेलर आएगा और बाइनो जो कस्टमर है आएगा, बाइनो पे क्लिक करेगा तो उसको सेल मिलेगी। किसको सेल मिलेगी? स्टॉक इन स्टोर को सेल मिलेगा, ठीक है ना। तो बाय बॉक्स इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ पर बाय बॉक्स, ये आपको बताया पिछले 3 महीनों में बाय बॉक्स किसको मिला था। तो देखो बाय बॉक्स अक्टूबर में किसके पास था? शॉप बॉक्स के पास था। इसके बाद फिर एमएस डिजाइन के पास था, फिर जो है आरसी ब्रांड के पास था। तो ये नहीं, बाय बॉक्स रोटेट होता है, कभी एक के पास होता है, कभी दूसरे के पास होता है। ये आप देख सकते हो 15 सेलर्स है इसमें, ठीक है। तो ये 15 सबको सेल मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना होगा कि सेल सबको मिलती है, ठीक है। देखो ये वाला आइकोनियम एलएलसी है, ग्रोथ फैक्टर है, एचएम बेसिक वाला है। ये कस्टमर को इतना नहीं देखता, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो डायरेक्ट आता है बाय नाउ पे क्लिक करता है। 20% कस्टमर ऐसे होते हैं कि फिर इस पे क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं अपने लिए जिसका प्राइस कम होगा उससे वो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन 80% कस्टमर यहाँ पर आके बाय नो पे क्लिक करके उसको बाय बॉक्स मिल जाती है, सेल उसको मिल जाती है, ठीक है। तो अब बाय बॉक्स में प्राइस वार ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक प्रोडक्ट में जब प्राइस वार होता है ना तो वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। अब इसकी प्राइस पहले कितनी थी? अक्टूबर में 877 थी, फिर नवंबर में 9 थी, ठीक है, दिसंबर में फिर जो है 8 थी। तो 8 9 8 9 8 9 इस तरह का वो इसका जो प्राइस है वो जा रहा है। तो इट मीन्स कि ठीक है, गुड टू गो है। अब ज्यादातर प्राइस इस तरह होते कि 17, फिर 9, फिर 8, फिर 5, फिर 10, फिर 14, इस तरह अगर प्राइस इसके ऊपर नीचे आ जा रही हो ना, तो इसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। बाय बॉक्स सप्रेस हो सकता है, इसमें आप लॉस कर सकते हो, ब्रांड आप पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो बहुत इश्यूज आ सकते हैं। तो अब देखो इसमें प्राइस वार इतना नहीं है, ठीक है। तो ये गुड टू गो है, कोई इशू नहीं है। तो बाय बॉक्स प्राइस कंसिस्टेंसी इसकी काफी अच्छी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। अब मैं इसका मजीद एनालिसिस करता हूं, डेटा पे क्लिक करता हूं, ठीक है, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे क्लिक करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। इसमें आपको बता दिया जाता है कि एक सेलर के पास कितना बाय बॉक्स लास्ट मंथ में रह चुका है। यानी इस शेयर के पास 64% बाय बॉक्स था, ठीक है। इस सेलर के पास 27% बाय बॉक्स था, इसके पास 3% था, इसके पास भी 3% था, इसके पास 2%, बाकियों के पास 1% बाय बॉक्स था। यानी 300 शेयर्स में 64% शेयर्स इसने लिया है महीने में, 27% इसने लिया है, 3% इसने लिया है। यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें डोमिनेंसी तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अगर आप अमेजोन या ब्रांड को देखोगे ना तो उसकी भी शेयर्स बहुत ज्यादा होती है, डोमिनेंसी उसकी भी होती है। तो हमने डोमिनेंसी वाली लिस्टिंग पे नहीं जाना। अब देखो इसके पास 64% है, लेकिन इसने शायद इसका जो रिव्यूज या रेटिंग होगा वो अच्छा होगा। देखो इसके 10 रेटिंग है, ठीक है, वो भी 100% है। इसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है, इसको बाय बॉक्स इसलिए ज्यादा मिल रहा है बिकॉज इसके पास स्टॉक ज्यादा है, ठीक है। बाय बॉक्स किसको मिलता है? 3 फैक्टर्स है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा है। मैं आपको 3 फैक्टर्स बताता हूं।
वो FBA होना चाहिए। नंबर 1 अमेजोन खुद कहता है कि बाय बॉक्स उसको ज्यादा मिलता है, यानी सेल्स उसको ज्यादा मिलता है जिसके पास बाय बॉक्स हो। जिसके पास क्या हो, बाय बॉक्स उसको मिलता है जिसकी जो FBA सेलर हो। नंबर 1 जो FBA सेलर हो, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वो अमेजोन से सब कुछ करवा रहा हो। ठीक है, नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि उसकी जो रेटिंग है ना वो पॉजिटिव हो। अब देखो इसकी 10 रेटिंग है, वो 10 भी पॉजिटिव है, 100% है। तीसरा ये है कि इसकी प्राइस कम होना चाहिए, यानी प्राइस सबसे कम होना चाहिए, लेकिन इसकी प्राइस तो ज्यादा है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर होगा, वो ये है कि इसकी जो स्टॉक है ना वो सबसे ज्यादा है। स्टॉक अगर ज्यादा हो तो इसमें अमेजोन के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि अमेजोन हर वेयर हाउस में इसका स्टॉक थोड़ा थोड़ा रख देगा। तो जहां से भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसी वेयर हाउस से उसको वहीं से जल्दी उसको ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अमेजोन बहुत फैक्टर्स है जिसको वो अपना के बाय बॉक्स उसको देता है। ठीक है ना। तो इसके देखो स्टॉक भी ज्यादा है, रिव्यूज भी काफी अच्छी यहाँ से है, प्राइस भी इतना अप डाउन नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इसको 64% मिला है। इसको 27% इसलिए मिला है बिकॉज इसके पास भी स्टॉक काफी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत कम है। जिसकी प्राइस कम हो उसको बाय बॉक्स ज्यादा मिलेगा। देखो इसकी सबसे कम बाय प्राइस है, इस वजह से 27% इसको मिल रहा है। ठीक है, इसको 1% क्यों मिल रहा है? इसको इसको 1% इसलिए मिल रहा है बिकॉज इसकी प्राइस सबसे ज्यादा है। स्टॉक भी काफी अच्छा खासा है, लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा है। यानी ये 8 पे 9 पे सेल कर रही है, 12 पे सेल कर रहा है। इस वजह से इसको बाय बॉक्स कब मिला था? 26 डेज एगो, यानी 26 दिन पहले इसको बाय बॉक्स मिला था। इसलिए मिला था बिकॉज इसने अभी तक प्राइस को कम नहीं किया। जब आप प्राइस को कम नहीं करोगे तो आपको कभी भी बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, ये याद रखो। ठीक है, अब देखो इसको जस्ट नो, यानी उसको अभी बाय बॉक्स मिला है। इसको एक दिन पहले बाय बॉक्स मिला था, इसको इसको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। तो इसको आप थोड़ा बहुत अच्छा कह सकते हो। यानी एक ही दिन में अगर 2 बंदों के पास या 3 बंदों के पास या 4 बंदों के पास जो बाय बॉक्स है वो रोटेट हो रहा हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो अच्छा है। अब देखो दिन में सिर्फ चलो इसको 2 कर दो, 2 लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है, दोनों न्यू भी है, इतना पुराना है भी नहीं। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसमें एंटर कर जाऊं, ठीक है, इस प्रोडक्ट में, और अपनी प्राइस को कम करूं तो मुझे भी बाय बॉक्स मिलेगा। यानी इसमें इतनी बड़े सेलर नहीं है। अगर बड़े सेलर होंगे तो वहां पर आपने थोड़ा घबराना होगा। ठीक है ना। बड़े सेलर मीन्स कि उसकी रेटिंग 200 सॉरी 2000, 5000, 1 लाख रिव्यूज, 2 लाख रिव्यूज, 50,000 रिव्यूज, तो वहां पर आपने थोड़ा घबराना होगा। ठीक है, यहां पर अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे ना, इस प्रोडक्ट को, ठीक है, इसकी ब्रांड से बात करोगे या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, ओके। मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताता हूँ ना, अगर आप के पास LLC है तो आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपको अप्रूवल दे सकता है। आप देख लो, अगर आपके पास मतलब प्रॉफिट इसमें बच रहा है, ठीक है, या आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। आज ही इस ब्रांड के साथ बात करो, CEL सेल वाले से, ठीक है, इससे बात करो, इससे प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लॉन्च करो, ज्यादा नहीं, $200-300 लगाओ या $400, थोड़ा सा टेस्टिंग पर्पज के लिए देख लो। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट कम भी पड़ रहा है ना तो इट्स ओके, कम से कम अकाउंट तो आपको रन हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप इस वीडियो को फिर आप 1-2 साल बाद देख रहे हो, वहां पर इसमें कंपटीशन भी हो, मसले हो, फिर आप इसको बाय करो तो बहुत मसले हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, इस तरह नहीं बोले कि आप बाय करो, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो बाय करो इस प्रोडक्ट को, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें थी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्टेटिस्टिक को चेक कर सकते हो, कब इसको बाय बॉक्स मिला था, इसकी रिव्यूज कितने हैं, कौन सा सेलर है, क्या हिसाब है, आप देख सकते हो। लेकिन इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है ऑफर। तो आप यहाँ पर ऑफर पे भी क्लिक करो। जब आप ऑफर पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको बहुत जबरदस्त डेटा देता है। ये मेरा सबसे फेवरेट है, जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को चेक करता हूँ ना तो ये मैं जरूर करता हूँ, ये मैं जरूर चेक करता हूँ। ठीक है, कि यार ये असल में होता किस तरह है, यानी इसमें आपको क्या बताया जाता है। इसमें आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताया जाता है कि जितनी भी सेलर्स हैं ना इसमें, उन सेलर्स ने पास्ट मंथ कितना सेल किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी फॉर एग्जांपल ये स्टॉक इन स्टोर, इसका सेलर नाम है, ये मेरा और आप जैसा सेलर है, इसने पास्ट मंथ कितना सेल किया है? इसने पास्ट मंथ देखो सोल्ड 30 डेज, यानी 30 दिनों में इसने 263 यूनिट सेल की है। अभी तक इसने 1500 यूनिट सेल की है, और स्टॉक इसके पास 699 है। प्राइम मींस
कि ये एफबीए कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखो इसके 10 रिव्यूज है, कब आया है ये, 5 महीने इसके हो गए, 5 महीने इसके हो गए हैं कि इस लिस्टिंग में घुसा है। इसने अभी टोटल 1500 यूनिट सेल की है, यानी 5 महीनों में 1500 यूनिट सेल की है। इट मींस कि हर महीने इसने 300 यूनिट सेल की है, ठीक है। तो लास्ट मंथ इसने 263 यूनिट सेल की है, ठीक है। इसने लास्ट मंथ 42 सेल की है। इसने लास्ट मंथ जो है इस सेलर ने 45, आइकोनियम ने 234, इफू ट्रेडर्स ने 6 यूनिट सेल की है, ठीक है। इसने भी कुछ सेल नहीं किया, इसने 29 सेल की है, इसने 9 सेल की है, इसने 11 सेल किया है। आपने इस तरह की लिस्टिंग पे इस पे अगर आप हम डबल क्लिक करें तो आपको यहाँ से थोड़ा तरतीब से सब चीजें शो किया जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप इसमें इंटर हो गई तो आप कम से कम देख लो कि कम से कम 3 से ज्यादा लोग 100 से ज्यादा स्टॉक सेल कर रहे हैं। तो ये भी 100 से ज्यादा स्टॉक सेल कर रहा है पिछले मंथ, ये भी, ये 45, 42, 29, 11, ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आप भी इसमें जो है 300 या 200 सेल करो। अगर आप इसमें अगर आप इंटर होगे तो इंशाल्लाह आप इसमें 60, 70, 80 यूनिट सेल कर सकते हो, 60, 70, 80 यूनिट इसमें सेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइस को बिल्कुल डाउन करोगे तो आप एक ही महीने में सब कुछ खत्म कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब एक आपका सवाल ये है कि, हाँ यहाँ पर एक सेकंड सवाल मैं आपका अभी पूछता हूँ थोड़े टाइम बाद। ये देखो 53 मंथ से बैठा है, यानी 53 महीने इसके हो गए हैं। इसने 3000 यूनिट, 3400 यूनिट सेल किए अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा शो किया जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू भी हो ना, न्यू भी हो तो आज ही कीप आप ले लो और आप इस स्टेटिस्टिक को सिर्फ चेक करो कि ये होता क्या है। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है देखो ये हमने चेक कर लिया ऑफर एंड बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। इसके बाद है प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर। ये इसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया है, इस बात की वजह से, इस क्राइटेरिया की वजह से, प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर। यानी जब आप ये तो है हम सोर्सिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज भी मैं चलो डिस्कस करता हूं। जब हम जो है प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसका क्या होगा, वो बिल्कुल सप्लायर की प्रोडक्ट जैसा होगा। यानी अमेजोन में ये प्रोडक्ट इस तरह दिख रहा है ना, आप देख सकते हो प्रोडक्ट इस तरह दिख रहा है। तो जब हम सप्लायर से लेंगे ना वो भी बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। जब हम सप्लायर से प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन एंड व्हाइट, ठीक है, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। लिखाई भी इस तरह होना चाहिए, जो ग्राम होगा, जो ओस होगा, वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसमें थोड़ा मसला भी होगा तो कस्टमर आपको रिटर्न कर सकता है। इस बात को आप समझ लो, ज्यादातर लोग इस वजह से गलतियां करते हैं और लाखों रुपए नुकसान करते हैं। इस बात को लोग बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं कि यार सर चलो ठीक है ना, इस बात को छोड़ दो भी नहीं, इसको नहीं छोड़ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप सप्लायर से प्रोडक्ट लोगे तो सप्लायर को बोलो कि काइंडली मुझे थोड़ा पिक्चर भी सेंड करो उसका प्रोडक्ट का, तो वो आपको जरूर सेंड करेगा। अगर वो ठीक सप्लायर होगा तो वो आपको पिक्चर जरूर सेंड करेगा। इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो किसी सप्लायर से तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए उस प्रोडक्ट का जो अमेजोन पे लिस्ट हो। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल रख लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट डीप मैचिंग विद सप्लायर का मतलब यही है। इसके अलावा जो है लास्ट वन जो है हाँ मुझे पता है वो मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट में मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि चलो स्टार्ट में तो है ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन अगर हो भी नहीं तो कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में अगर आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने प्रॉफिट भी ना मिले कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट ना हो, नुकसान भी ना हो, और इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं कि उस पॉइंट पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूं 890 का, ठीक है। तो 890 पे ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी इसको अगर मैं सेल करूंगा तो इस पे ना मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस मिलेगा, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इतना बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में इससे आपका अकाउंट तो कम से कम मिशेवर हो जाएगा ना। स्टार्ट में कभी भी प्रॉफिट के पीछे ना भागो, स्टार्ट में सिर्फ अकाउंट की हेल्थ बढ़ाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा अकाउंट की हेल्थ बढ़ाओ, उसके बाद फिर उसको अगर उसमें प्रॉफिट हो देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। लेकिन अगर हो भी नहीं, आप ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करो जिसमें ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। उससे सिर्फ सर्कल को घुमाओ, फिर आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह मैंने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, किस तरह इसको मैंने शिप करना है, किस तरह मैंने लिस्ट करना है, सब चीजें आपको समझ आएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे यूएसए मार्केट। अब मजे की बात मैं आपको यहां पर बताता हूं।
यूएई मार्केट का आपको किस तरह पता चलेगा? अब यही लिस्टिंग फॉर एग्जांपल मैंने जितनी बातें भी आपको बता दी, अगर आपको समझ नहीं आया आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख लो, ठीक है, आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, यही क्राइटेरिया अगर हम यूएई में डिस्कस करें फिर क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्राइटेरिया 60% ठीक है, यही क्राइटेरिया हम अभी अपनाएंगे प्रैक्टिकली यूएई मार्केट में। यूएई मार्केट में अगर आपको समझ आ जाए इट मींस कि आपको केएसए मार्केट की भी समझ आ गई। किस तरह? आपने कोई दूसरा टैब नहीं ओपन करना, आप यहां पर सिंपल आ जाओ, देखो ये .com है ना, .com को आप खत्म करो, इसको .e कर दो और पेस्ट करो। अब देखो ये आपको यूएई में शो हो रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं कि आप नया लिस्ट आप बना लो ये करो, नहीं, बस ठीक है, ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, इसको ग्लोबलाइज लिस्टिंग कहते हैं। इस ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग ग्लोबलाइज की है, ये प्रोडक्ट यूएसए में भी है, ये प्रोडक्ट केएसए में भी है, ये प्रोडक्ट यूएई में भी है, ये प्रोडक्ट और मार्केट्स में भी होंगे, ठीक है। तो ये ब्रांड का अपना काम है, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। अब ये जो है ना यूएई मार्केट ने हमने ओपन किया है, कौन सा मार्केट? यूएई मार्केट हमने ओपन किया है, इस चीज को समझ ले। देखो 41 दरहम पे सेल हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये यूएसए में कितना का सेल हो रहा था, ये तकरीबन 9 का सेल हो रहा था, तो ये कितना बनता है अगर मैं आपको बताऊं तो कितना डिफरेंस होगा? चलो आप फिर खुद आप सोच लो इस पे। ये यहाँ पर 41 का सेल हो रहा है, ठीक है, 41 दरहम का, यूएसए में $9 का सेल हो रहा था। अब इट डजंट मीन कि जो चीज यूएसए में सेल हो रही है वो यूएई में भी सेल होगी, नहीं, ये गलती कभी भी ना करो, क्योंकि यूएई में भी अभी मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में, आपकी जो है ना होश हो जाएंगे कि यार ये किस तरह काम हो रहा है। यहाँ पर यूएई में जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल रेट रेस में पड़े हैं, बेचारे रेट रेस में काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिनों में मैं एक ब्रांड लॉन्च करने जा रहा हूं, मैं आपको इंशाल्लाह फिर शो भी कर दूंगा इसकी स्टेटिस्टिक्स सब चीजें कि यूएई में असल में काम होता किस तरह है, ठीक है ना। यूएसए तो छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यूएई में भी आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स इंशाल्लाह मैं रफ्ता रफ्ता आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो एक प्रोडक्ट अगर यूएसए में सेल हो, वो प्रोडक्ट यूएई में भी सेल हो, ये कभी भी आप इसको गारंटी नहीं कर सकते कि हाँ यार वह भी सेल हो या भी सेल नहीं। यहाँ पर आपको किस तरह पता चलेगा यूएई में भी कि इसको इसकी सेल है? आप सबसे पहले नीचे आ जाओ, यहाँ पर आप देखो रिव्यूज के नीचे जो है ना कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी कुछ भी सेल यहाँ पर शो नहीं हो, इट मींस कि ये सेल नहीं हो रहा। दूसरा आपको किस तरह पता चलेगा? इसका बीएसआर आप देखो। अब यूएसए का जो बीएसआर था ना वो कितना था? 1 से लेके 40,000 तक। यूएई में जो बीएसआर होता है ना वो कम अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए, बहुत ज्यादा भी हो जाए, 1 से लेके 800 तक होना चाहिए, या 1 से लेके 1000 तक होना चाहिए। मैं क्या रिकमेंड करता हूं, 1 से लेके 300 तक होना चाहिए उसका बीएसआर, ठीक है, बिकॉज ये छोटी मार्केट है। अभी यूएसए तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, उसका जो बीएसआर 1 से 40,000 होना चाहिए, लेकिन यूएई में जो बीएसआर है ना वो 1 से लेके कम से कम चलो 500 कर दो, 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं है तो फिर 1000 तक भी कंसिडर कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट शो करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको यूएई में अब ये तो आप देख लो है, इसमें 11 सेलर है इस वक्त, लेकिन ये बेचारे ऐसे ही बैठे हैं मंदिर में काम करने के बराबर है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। ये सारे यहाँ पर बैठे हैं और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर ये बहुत ज्यादा सेल होगा तो ये यूएई मार्केट में ये महीने का 1 यूनिट सेल होगा या 2 यूनिट सेल होंगे। तो इस तरह की लिस्टिंग पे आपने क्या करना? अब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये बेचारे यहाँ पर बैठे किस तरह है, ठीक है, 11 लोग। अच्छा इसको छोड़ दो, मैं आपको एक यूएई वाला एक प्रोडक्ट शो करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो ये वाला मैं देखता हूँ, इसका बीएसआर, इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो आपने करना होगा एक्सटेंशन सेलर स्प्राइट, उसकी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब इसका जो बीएसआर है ना वो 8000 है, ठीक है। अगर ये बीएसआर यूएसए का होता तो इसकी सेल कम से कम 600-700 होती। अब इसकी सेल भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी भी सेल नहीं है, देखो यहाँ पर इसकी कुछ भी सेल नहीं है। अब आप कहोगे कि इसका जो इतना रेटिंग है, रिव्यूज है, वो कहाँ से आ गया? ये जो लिस्टिंग है ना ये यूएसए की लिस्टिंग है, ये यहाँ की लिस्टिंग नहीं है, यूएसए की लिस्टिंग है, लेकिन इसने ग्लोबलाइज किया है यूएई में
वो कह रहे थे कि चलो क्या पता यूएई में भी सेल हो जाए, लेकिन यूएई में इसकी जो सेल रैंक है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये 8,000 इसकी सेल महीने में या 2 यूनिट सेल होंगे या 5 यूनिट सेल होंगे। यहाँ पर मैं एक चलो एक लिस्टिंग करता हूँ। चलो मैं कहता हूँ डव, मैं डव की प्रोडक्ट यहाँ पर चेक करता हूँ। अब देखो इसके 50 यूनिट सेल हो रहे हैं इसकी मंथली, इसकी 200 यूनिट सेल हो रहे हैं, इसकी भी 50, इसके 400 यूनिट सेल हो रहे हैं। चलो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, इस पे थोड़ा रिसर्च करता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें और भी समझ आ जाए। यूएई में भी काफी स्कोप है, लेकिन अगर आपको टेक्निक समझ आती है, आपको चीजें समझ आती है। अच्छा, अब मैं इसका चेक करता हूँ बीएसआर और जो भी चीजें हैं। इसमें असल में कीपा काम नहीं करता, ये याद रखो, इसमें कीपा काम नहीं करता, इसमें हीलियम टिन काम करता है, ठीक है। तो इस पे भी मैं काम करूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो टाइम के साथ साथ। इसका 400 यूनिट मंथली सेल है, ठीक है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बीएसआर कितना है देखो, 123 बीएसआर है इसका। कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, 23 लोग इसको, 23 सेलर इस लिस्टिंग पे बैठे हैं, ठीक है। इसका बीएसआर है 123, यानी जिसका बीएसआर 123 है उसकी सेल कितनी है, 400 यूनिट मंथली सेल हो रही। अगर यही बीएसआर यूएस की होती तो यहां पर कम अज कम 20,000 यूनिट मंथली सेल हो। तो यहां से आप समझ लो कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। अगर यही बीएसआर यूएस की होती तो यहाँ पर कम से कम 20,000 यूनिट सेल होते। अब यहाँ की बीएसआर है ये 400 यूनिट है, इट मीन की छोटा मार्केट है ना, यूएई तो बहुत छोटा मार्केट है, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम उसका बीएसआर 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो फिर 1,000 कर दो, ज्यादा नहीं। अब देखो इसको कौन सेल कर रहा है, ब्रांड है डव, सेलर कौन है, अमेजोन। अमेजोन इसको खुद सेल कर रहा है। जिस चीज की मैं बात कर रहा था ना कि उस लिस्टिंग में ना जाओ जिसमें अमेजोन खुद बैठा हो, ठीक है ना। अगर अमेजोन इसमें खुद बैठा हो तो फिर उसमें ना जाओ, बिकॉज इसमें फिर इश्यूज आएंगे, अमेजोन के पास बाय बॉक्स होगा, आपको सेल नहीं मिलेगा। जब आपको सेल नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही बैठे होंगे, ठीक है। क्लाइंट कहेगा कि यार क्यों सेल नहीं आ रहा, क्यों सेल नहीं आ रहा आपको, कि यार इसमें अमेजोन बैठा है, वो कहेगा यार इससे मेरा क्या कंसर्न, आपने तो प्रोडक्ट अच्छा लगाया है, ठीक है। तो फिर आप उस लिस्टिंग में ना जाओ कि जिसमें अमेजोन, अब देखो इसमें अमेजोन खुद बैठा है तो मुश्किल है कि और किसी को और सेल मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह की लिस्टिंग में कभी भी ना जाओ। अभी अगर ये डीएसआर था, ये आम सेलर था, थर्ड पार्टी सेलर था मेरा और आप जैसा, तो फिर उसमें जाना चाहिए था, काफी अच्छा सेल है इसका, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और मैं इसका एक डेमो आपको देता हूँ। लेट सपोज आइसक्रीम मेकर, इसको मैं चेक करता हूँ इसकी सेल्स कितनी है। ये मैं यूएई मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूएसए तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इस वीडियो को दोबारा देखें। अब ये थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा ना तो ये आपको बता दे। अब देखो इसका बीएसआर 13,000 है। अगर ये बीएसआर यूएस का होता तो इसको हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यूएई में हम नहीं कर सकते। इसका बीएसआर 2,000 है, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। इसकी सेल का भी कम है यार, चलो दूसरा मैं देखता हूँ। स्पेचुला सेट कर दो, इसमें से शायद आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाए। ये थोड़ा सा एक्सटेंशन रन हो जाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हो 100 यूनिट इसकी मंथली सेल हो रहे हैं, ठीक है। 100 यूनिट इसकी मंथली से, इसकी भी 100 यूनिट्स मंथली सेल हो रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे आप देख सकते हो और सेल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने रिसर्च करना होगा, फाइंड करना होगा उसकी क्या टेक्निक से किस तरह फाइंड होता है उसको, वो तो है मैं आपको क्लासेस दूंगा। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो क्राइटेरिया होता है ना वो इस तरह होना चाहिए। यूएसए के लिए वो क्राइटेरिया अपनाओ, यूएई के लिए ये क्राइटेरिया अपनाओ, ठीक है। तो
अभी जो नेक्स्ट क्लासेस हो रहे हैं ना, उस पर हम बिल्कुल हंटिंग की टेक्निक से अप्लाई करेंगे कि कौन सी हंटिंग की टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब चीजें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। यूएई की जो प्रीमियम टेक्निक्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, यूएसए की जो प्रीमियम टेक्निक्स है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मैंने आप लोग के पास ऑलरेडी एक चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हो। ये आप ना कहो कि यार कौन सा क्लास है नेक्स्ट, कब क्लास होगा, किस तरह होगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको शेड्यूल बनाया है, उस शेड्यूल के थ्रू ही हम जाएंगे, उस शेड्यूल के थ्रू भी हम प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे, सोर्सिंग सब चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी, बिकॉज ये सब बेसिक है, और बेसिक ऑलरेडी आप लोग समझते हो अगर आप मेरी वीडियो या किसी और की वीडियोस देखते हो, तो बेसिक सबको आता है। प्रीमियम टेक्निक्स हम इंशाल्लाह आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो, आप कमेंट्स सवाल पूछ सकते हो, वन बाय वन कमेंट में भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। अब्दुल अस्सलाम रहमान। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बताएं। सर जैसा कि आपने कहा कि प्रोडक्ट की सबसे मेन चीज़ होती है उसकी सेल्स। तो हम्म। सेल फाइंड करने के लिए हम कीपा के जरिए भी कर सकते हैं और एफबीए टूल किट के जरिए भी और अमेजोन के जरिए भी, और एक चौथा मेथड जो है वो है 999। हाँ। तो क्या वो ठीक है? ओके, मैं बताता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट की सेल की जो है ना, पहले हम क्या टेक्निक करते थे 2020 में, 19, 21, 22 में हम क्या करते थे कि हम इसका जो बीएसआर है ना, इसको हम कॉपी करते थे, बीए टूल किट में सर्च करते थे कि इसका कितना सेल है। लेकिन अमेजोन ने उसको बिल्कुल जड़ से उतार दिया, खत्म कर दिया। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो, ये अमेजोन की 90%, बल्कि 90 नहीं, 95% प्लस एश्योरिटी आपको देता है कि ये 100%, ये 95% प्लस ठीक है। मैं उसको 100% भी कह सकता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इस अमेजोन ने खुद आपको बताया है कि 300 प्लस यूनिट इसकी सेल हो चुकी है लास्ट मंथ। ठीक है ना, तो हम तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर जब हम इसकी सेल वाइज कैटेगराइज करेंगे कि यार इस 300 में से किस किसने यूनिट्स दी है, यानी फॉर एग्जांपल इस सेलर के पास खाते में 50 यूनिट गए हैं 300 में से, इस सेलर के पास खाते में 25 यूनिट गए हैं, इसके खाते में 100 यूनिट्स गए हैं, वो फिर हम नीचे ऑफर से चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है ना वो मैनुअल है, यहाँ से ये अमेजोन आपको मैनुअल ही बता देता है। ओके सर, ओके। और सर ये जो मतलब 999 एक मेथड है, इसके जरिए ये भी एक मैनुअल मेथड है। हाँ तो हाँ। ये कैसा मेथड है नहीं वो यूएई बिल्कुल, के लिए? वो नहीं नहीं, वो बिल्कुल जब टूल नहीं थे ना, अमेजोन जब न्यू न्यू आया अच्छा। था, ठीक है, वहां पर सही। जो है हम ये वाला टेक्निक इस्तेमाल करें। अभी तो बिल्कुल टेक्निक्स तो माशाल्लाह सब टूल्स अवेलेबल है, उसके थ्रू हम करते हैं। जी जी सर, बिल्कुल है सर, थैंक यू सर। एक और टूल है, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये अगर हम यूएई मार्केट पे जाए, चलो यूएसए में करता हूँ। एक है काउंट स्टॉक, ओएस एडॉन, ज्यादातर लोग को पता भी है, इस पे ऑलरेडी वीडियोस है, वो वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सेंड कर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना काउंट स्टॉक पे, ये काउंट स्टॉक यूएई में भी काम करता है, यूएसए में भी काम करता है, ये बहुत ज्यादा कंट्रीज में काम करता है। ये काउंट स्टॉक आपको बता देता है कि कौन से शेयर के पास कितने स्टॉक अवेलेबल है। पहले हम ये 999 मेथड वाला तरीके इख्तियार करते थे, लेकिन उस टाइम ये टूल्स नहीं थे, अब ये टूल्स अवेलेबल है। तो देखो ये और ये आपको फ्री बता है देता है सर? कि स्टॉक इन में 698 यूनिट्स थे, अभी है स्टॉक में, इसके पास इतनी यूनिट्स है, इसके पास इतनी यूनिट्स है, सारा डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपको यूएई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। ओके सर, और ये फ्री है सर सर ये टूल? ये बिल्कुल फ्री है, काउंट स्टॉक बिल्कुल फ्री है। सर इस पे मेरा भी मेरी एक वीडियो है, क्वेश्चन है। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर कैन आई जी जी जी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट हंट करती हूँ, देखती हूँ कई सारे क्राइटेरिया पे अच्छा उतर रहा है या पूरा उतर रहा है, के बीएसआर भी यूएस मार्केट के लिए, लेकिन जब मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में चेक करती हूँ तो वो माइनस में चला जाता है, हम्म। उसका जो प्रॉफिट होता है। तो सर हाँ। इसके लिए क्या करूँ? ओके, देखो आप कह रहे हो कि मैं प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से फाइंड करती हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो वहां पर मुझे लॉस नजर आता है, ये सवाल है। जी बिल्कुल सर। ओके, देखो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, अमेजोन, अगर ये इतना आसान होता ना, मैं आपको आपका जवाब देता हूँ, तो ये सब कुछ सब लोग करते। ठीक है, ये बहुत टफ काम है। ये अगर मतलब मैं आपको बताऊँ ना, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें आपको जो रिजल्ट है ना वो क्विक तरीके से नहीं मिलती, इस वजह से लोग इसकी बहुत वैल्यू करते हैं। समझ मेरी बात, तो जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, ठीक है, वो उसमें आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये आप मैं बिल्कुल समझता हूँ। आप ब्रांड के साथ भी काम करोगे,
आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी काम करोगे, जब वो कास्ट आप कैलकुलेटर में डालोगे तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप 50 प्रोडक्ट्स की डेटा फाइंड करोगे उसमें से आपको या ज्यादातर 1 या 2 में प्रॉफिट मिलेगा, 48 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये अपने माइंड में याद रखो कि अगर मैं मतलब जब भी कैलकुलेशन करता हूं तो इसमें से 98% चांस है कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, लॉस ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह काम करते हो ना, यानी एक के साथ काम करते हो, दूसरी तीसरी चौथी के साथ काम करते हो, जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हो, ठीक है, तो एक टाइम इस तरह आता है कि आपको इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलता ही है। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा सप्लाई के साथ काम कर सकती हो उतना ही बेस्ट है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप अप्रूव कर सकते हो उतना ही बेस्ट है। ठीक है, तो ये तो है मतलब इतना जल्दी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। असल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, मसला ये है कि अच्छा जी जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इस वजह से अभी लोगों के पास जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता होता है कि चलो इसकी प्राइस अभी बढ़ा लो, पहले इतनी प्राइसेस नहीं थी, ठीक है, अभी प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो न्यूबीज होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा मसले आ रहे हैं। ठीक है, सही। तो इसकी भी मैं इंशाल्लाह आपको टेक्निक बताऊंगा कि क्या करना होगा आपने। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी, कि टॉपिक से थोड़ा थोड़ा हट के है कि टॉपिक के जब भी अंदर हम करो, हाँ प्लीज। किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ ब्रांड होते हैं जो कहते हैं कि हम डायरेक्ट अमेजोन को शिप करेंगे। हम्म, तो सर मुझे ये नहीं समझ आती कि हमने उनको कौन सा एड्रेस देना होता है कि जिस तरह हम प्रेप वालों को स्पेशली एक बार कोड निकाल के देते हैं, SKUs निकाल के देते हैं, वो उस पर लेबल करते हैं और फिर हमारे वेयर हाउस में भेजते हैं। हाँ, क्योंकि प्रेप वाले तो इस तरह होते हैं कि हमें वो डायमेंशन वगैरह सारा कुछ बताते हैं, लेकिन जो ब्रांड होता है वो भी क्या हमें डायमेंशन बताता है कि उसके रिलेटेड हम उनको बारकोड निकाल के दें, या वो सिर्फ एग्जैक्टली हमें? एग्जैक्टली, वो बिल्कुल बताते हैं आपको। कल भी मेरे ब्रांड से बात चली हुई थी, उसने मुझे पूरी डब्बे का पिक्चर सेंड कर दिया कि देखो ये इसकी डायमेंशन है। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सर, यही मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा जी जी भाई, मैं एक बात पूछता हूँ कि ये मेरा यूएसए मार्केट को लेकर ये जो बाय बॉक्स रोटेशन है, जो हम लोगों को जो न्यू सेलर्स देन पुराने सेलर्स को जो परसेंटेज मिलता है भाई, तो वो हम जो न्यू सेलर एज ए न्यू सेलर लिस्ट करेंगे, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि हम लोगों को, मतलब मैं लिस्ट कर रहा हूँ, मेरा रेटिंग भी 0 है, रिव्यू भी 0 है, तो हम्म, मेरे को कितने परसेंट बाय बॉक्स मिलेगा, ये हम लिस्टिंग के पहले कैसे प्रेडिक्शन कैलकुलेशन कर ओके सकते हैं? ओके, मैं बताता हूँ आपका। अगर मैं कैलकुलेशन बताऊँ ना तो कम से कम 25% तक आपको मिल सकता है, अगर आपकी प्राइस उससे कम हो तो। ठीक है, अगर आप प्राइस कम करोगे तो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। जी भाई, मतलब ऐसे कोई फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड नहीं, नहीं नहीं, फिक्स नहीं है ब्रदर, कुछ फिक्स नहीं। जी जी जी, मतलब ऐसे प्रोबेबली कितना मिल सकता है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, जब आपकी प्राइस कम होगी आपको बाय बॉक्स मिलेगा, इन दैट सेट। मेरा क्वेश्चन है एक। जी जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज प्राइस $15 है एक प्रोडक्ट की। आप कहते हैं कि जिसकी प्राइस कम होगी वो हाँ उसी को मिलता है बाय बॉक्स। अब इस तरह हाँ तो अगर मैं 14.95 करता हूँ, फिर हाँ, अगला भी मुझे देके 14.85 करता है, तो इस ओके तरह तो हर ओके, बंदे कम करते रहेंगे प्राइस। एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त सवाल है फिर आपका। उधर क्या करूंगा मैं? ओके, मैं बताता हूँ। देखो ये मैं खुद करता हूँ इसलिए मैं भी आपको बताता हूँ। जब मैं खुद प्रोडक्ट में लिस्ट करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, बाय बॉक्स की प्राइस है लेट सपोज $15 है, ठीक है। ठीक भाई है। कह रहा है कि अगर मैं 14.99 करूं या 14.90 करूं तो जो दूसरा सेलर है वो भी नीचे कर देगा। अब मैं इस सिनेरियो में क्या करूंगा, आपने करना ये है कि आपने ना प्राइस को बढ़ाना है, ना कम करना है, और ना मैच करना है। बढ़ाना भी है तो थोड़ा सा बढ़ाना होगा। फॉर एग्जाम्पल $15 है ना, आप कर दो 15.01, ठीक है। आप 15 भी ना करो, क्योंकि वहां पर फार्मूले होते हैं और वहां पर कुछ ऑटोमेशन होती है जो कि बड़े सेलर्स लगाते हैं। ऑटोमेशन इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि अमेजोन को कहता है कि अगर ये प्राइस को मैच करे तो मेरा प्राइस इससे नीचे कर दो, ठीक है ना। तो आप उसको छेड़ो ही नहीं, जो सेलर होता है ना, आप इसको छेड़ो ही नहीं। $15 का प्राइस है, आप इसको कर दो 15.01, तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक है, इसमें थैंक एक यू। बहुत एक बड़ा बहुत मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी प्राइस को नीचे करते हैं। कोशिश करो अपनी प्राइस को ज्यादा टाइम तक नीचे ना करो। अगर आपको बाय बॉक्स मिलता है 5-10 यूनिट आपकी सेल हो जाए तो तमीज से उसकी प्राइस ऊपर कर दो, ठीक है ना। अगर आपकी प्राइस नीचे और आप बहुत खुश हो रहे हो कि यार मुझे तो बहुत अच्छी सेल मिल रही है, तो जो कंप्यूटर है ना वो आपसे प्रोडक्ट्स लेके वो आप पे गलत रिव्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी बैठे हैं ना, उनको भी सेल मिलनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम बस बैठे रहते हैं, वो प्राइस को नीचे कर देते हैं, ठीक है, और हमें सेल मिलती है और हम बहुत खुश होते हैं। नहीं, इस तरह कभी भी नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप प्राइस को कम भी करोगे तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए कर दो, वापस प्राइस को ऊपर कर दो अगर आपको अर्जेंट सेल चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पर फिर आप लोगों जो लोग होते हैं ना आपके सेलर कंप्यूटर, वो आपको मतलब रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट, वो आपसे माल लेके रिटर्न करके आप पे गलत रिव्यूज डाल सकते हैं। तो इस चीज से भी अपने बचना होगा। अच्छा भाई, आपने जो एक बात बताया कि ब्रांड जो लिस्टिंग में होते हैं वो लिस्टिंग में हम नहीं घुस सकते, तो अगर लाइफ टाइम सेलिंग में उस प्रोडक्ट, एज एग्जांपल एक प्रोडक्ट है मेरे पास, तो उसका लाइफ टाइम जो सेलिंग है वो ब्रांड बैठा है, लाइफ टाइम में ही ब्रांड बैठा है, लाइफ टाइम से ही। बट ब्रांड को सेलर भी है, न्यू सेलर बहुत ज्यादा है, मतलब 8-10 न्यू सेलर है उस लिस्टिंग पर, और पुराने भी है 4-5, तो टोटल 15 सेलर है। बट ब्रांड को लाइफ टाइम आज तक 25% से ज्यादा कभी नहीं मिले, तो उस लिस्टिंग में हम घुस सकते ओके, हैं? बहुत अच्छा सवाल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। अब लेट सपोज भाई का सवाल है कि अगर इस लिस्टिंग में ब्रांड बैठा हो लेकिन उसको परसेंटेज कम मिल रही हो तो क्या उसमें हमें जाना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल इस ब्रांड का नाम है सिल। अब ये जो नाम है ना, ये स्टोर की बजाय ये सेल कर दें। फॉर एग्जांपल इस सेलर का नाम हम ब्रांड कर दे कि ये ब्रांड बेटा है। अगर ब्रांड बेटा हो और उसको 50% से कम मिल रहा हो तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है ना। 50% से उसका परसेंटेज कम मिल रहा हो और बाकियों को भी 10%, 5%, 3%, 2% मिल रहा हो तो इस लिस्टिंग में आप जा सकते हो। लेकिन अगर ब्रांड बिल्कुल डोमिनेंट हो, 60%, 70%, 80% बेटा हो तो इसमें फिर ना जाओ, इसमें बहुत इश्यूज आ सकते हैं आपको फिर, ठीक है ना। तो ब्रांड अगर बेटा हो लेकिन फिर भी इसकी परसेंटेज कम हो तो फिर जा सकते हो। समझ में आ रही बात। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा सर, जी भाई, थैंक यू। ये इसी शैम्पू के नीचे अभी जो आप बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स आप अभी दिखा रहे थे, हाँ उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो बंदा है, इसके जो है रेटिंग्स भी 100% है, मतलब सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स है, इसके पास हाँ, स्टॉक भी जो है वो ज्यादा है। तो इसका क्या इशू है? कौन से वाले ये ये क्यों मुझे बताओ। लेस देन 1% ले रहा है जी, ये ओके सबसे लास्ट वाला। ओके, मैं बताता हूँ, दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। ये इससे नीचे वाला सर, ये ये वाला, सबसे लास्ट वाला जो है, ये इससे नीचे जो है, इससे तो नीचे नहीं है, ये इसके वाला। रिव्यूज जो है 306, जिसके हाँ हाँ हाँ, रिव्यूज ये हैं 308 रिव्यूज है, लेकिन इस बेचारे के पास स्टॉक नहीं है भाईजान। देखो, देख थ्री सकते जीरो हो, थ्री इसके जीरो पास स्टॉक एट 0 है। ब्रदर स्टॉक स्टॉक नहीं। जी, नेक्स्ट सवाल। जी, मुझे तो आवाज नहीं आई, आपने कुछ बताया? ओके, मैं बताता हूँ, देखो इसमें स्टॉक नहीं है, स्टॉक इसके सेलर के पास अच्छा स्टॉक नहीं। सर अच्छा। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। सर कीपा आजकल रिव्यू काउंट भी रॉन्ग बता रहा है। जब हम स्टोर को खोलते हैं कीपा में से तो अंदर तो रिव्यूज चेंज होते हैं स्टोर के। नहीं, रिव्यूज तो सेम जो ये होते हैं रिव्यूज, ब्रदर। सर ये रिव्यूज के कॉलम है ना, अभी आप जैसे 10 रिव्यूज आ रहे हैं, हम कभी कभी इसको अंदर से ओपन करते हैं, जब हंटिंग करते हैं तो रिव्यूज चेंज आते हैं अंदर से। चलो मैं इसको देखता हूँ, ये इसकी रिव्यूज कितने हैं, 308 है ना। 308। इसके स्टोर को मैं ओपन जी करता हूँ। सर। यार नेट क्यों ये 2 दिन से नेट बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है यार। जी सर, लिहाज भाई मैं सवाल पूछूं? एक सेकंड, ये जी इसका जवाब मैं दूं फिर आपको बता। अच्छा, ये जो है ना नेट में पता नहीं क्यों ये 2 दिन हो गए बहुत इश्यू। ये अगर आप देखोगे ना, ये आपको 300 वाट रेटिंग ही दिखाएगा। अगर आपको कम दिखाए तो इट मीन्स कि जो कीपा है ना इसकी रिव्यूज में कुछ इशू होगा, वरना मैंने तो कभी तक नहीं देखा, ये बिल्कुल सेम होते हैं।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आपकी आवाज आ नहीं रही आ रही है? सर, कट रही है सारी आवाज, और लोगों को तो आ रही है यार। आपकी आवाज कट रही है सर। ओके ओके, एक सेकंड। बाकी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सर अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिव्यू सेक्शन है ना, ये वाला, ठीक जी है। जी सर अभी आ रही है। ओके ओके, ये जो रिव्यू सेक्शन है ना, बिल्कुल सेम आपको सेलर्स, इसका जो स्टोर फ्रंट है ना, आ यहाँ रही पर है, बिल्कुल आपको आ रही है, सेम। वैसे कट रही थी। जी जी सर। नहीं सर, आप मैंने देख। बहुत दफा ट्राई किया है, जब मैं हंटिंग वगैरह करता हूँ तो काफी टाइम से ये इशू आ रहा है, अंदर से मतलब रिजल्ट चेंज आती है। देखो यहाँ पर तो आप देख कभी लो ना। कभार कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से ही प्रोडक्ट को चेक करके छोड़ देते हैं, नहीं, ये देखो 300 वाट और जब रिव्यूज। हम अंदर से इसका स्टोर चेक करते हैं तो रिव्यूज चेंज होते हैं। हाँ हाँ, ये देखो इसकी 300 ये वाट चीज है ना। बहुत कंफ्यूज यहाँ पर करती है। देखो ये भी 300 वाट है। जी तो जी कभी जी। कभार तो खैर छोड़ो ना, कभी कभार तो इश्यूज होते हैं। ये तो भी की पाए ना, टूल इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता, 60% ठीक होता है। ठीक है सर, ठीक। सर अस्सलाम मेरा एक वालेकुम सवाल सर। है जी जी। जी। कि हेलो। आपने बोला था कि ब्रांड को हमने बारकोड निकाल के देना होता है उनके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। हम्म तो हमने अपने सेलर सेंट्रल के अंदर जो प्रेप का एड्रेस लगाया होता है तो वो भी हमने चेंज करना होता है उस ब्रांड के एड्रेस के साथ। जहां से आपका माल जाएगा अमेजोन, आपने वहां पर शिप प्राइम एड्रेस में वही एड्रेस लिखना होगा, यानी जहां से आपका माल जाएगा। ओके 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 ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आज वीडियो देखी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। मैं नया हूँ, पहली मरतबा अमेजोन देख रहा हूँ ना। हाँ तो सर जब आपकी वीडियो मैंने देखी आज, तो उसमें वेरिएशन की भी बात की थी। तो वेरिएशन को देखना चाहिए या नहीं? वेरिएशन वेरिएशन को अभी नहीं देखना चाहिए, वो मैं आगे स्टेप्स में दिखाऊंगा, अब अभी नहीं। ठीक, जजाकल्ला सर, बस यही पूछ। जी लिहाज भाई, जो आपने अभी दिखा है ना कि अमेजोन में लिखा होता है अबाउट पास्ट मंथ 200 हम्म थ्रेड। तो आप क्या किपा के सेल्स में जो ऑफर आता है वो आप नहीं देखते आप? मतलब वो जो किपा में सेल दिखाता है, हम्म। अभी जो है ना, क्योंकि जी जब से अमेजोन ने ये फीचर्स निकाला है, जी अभी मैं कीपा को चेक नहीं करता ज्यादातर उसकी सेल्स को। हाँ, बीएसआर कभी कभार बीएसआर काम होता है लेकिन सेल ज्यादा नहीं होता। नहीं, मैं ये किपा में अभी दिखा जाता है। इसी को और भाई देखता हूँ। अगर एसिन भाई, आप किसी को, मैं यूग्रो क्या किसी को आप अपना एसिन भेज सकते हो प्रोडक्ट्स की, विनिंग प्रोडक्ट्स की हम्म। चेक करो, जी जी बिल्कुल। मतलब देखने के लिए। हम्म और भाई मैंने आपसे पूछा था, आपने शायद आप शायद तबीयत खराब थी। एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने ब्रांड से कांटेक्ट किया था, उस अभी ब्रांड को मैंने पूछा कि भाई आप लोग क्या इस डिस्ट्रीब्यूटर को जो मैंने फाइंड की थी वो सेल करते हो? तो उन्होंने कहा यस, वी डू सेल टू देम। सो ये क्या भाई, मतलब ऑथोराइज हुआ हर तरफ से? मतलब अगर मैं इससे लॉन्च कर सकता हूँ क्या? एक ब्रांड ने कहा है कि वो सेल करता है, मैंने पूछा हम्म। नहीं। आप इस तरह करो, ये सवाल आप मुझसे, मैं पर्सनल में पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा जवाब। ज्यादातर लोग फिर कंफ्यूज होते हैं ना ब्रदर। ओके भाई, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जैसे हमारे यूएसए में एलएलसी रिक्वायर्ड होती है ब्रांड के हम्म। साथ, यूएई का भी सेम कोई एलएलसी या कुछ ओके बनाना यूएसए। पड़ेगा? ओके यूएसए में भी, यूएई में स्टार्ट में आप बिल्कुल इंडिविजुअल से भी काम स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए कोई कंपनी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्रोफेशनल बिजनेस लेना चाहते हो, तो फिर आपने वहां पर लाइसेंस बनाना होगा। उसकी भी तकरीबन पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपए इस तरह लग सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहां पर कंपनी बनाओगे, वहां पर लाइसेंस लोगे, तो उसका भी मेन प्रोसीजर यही है। सर मैंने ये पूछना था कि हमने अली बाबा से सोर्सिंग वगैरह जो करनी होती है इस पे आपकी कोई पूरा एक लेक्चर होगा? जी जी, उस पर ऑलरेडी मेरा लेक्चर इंशाल्लाह कमिंग होगा। ओके सर, क्योंकि वो यूए में हम स्टार्ट करने जा रहे थे लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि हमने अली बाबा से प्रोडक्ट किस तरह लेके यूए में बिल्कुल, ये मैं भेजना है। बताऊंगा। आप डव वो लिस्ट चेक करो, वो जो डव मैंने खोल दो, सिंड किया है, पिक्चर उसमें है, नीचे आप बस देख दो सकते तीन हो। मिनट है। जी सर, उसी में से वो दोनों अच्छा। करनी है हमने जी जी, मैं इंशाल्लाह। वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट सवाल। ओके। अच्छा सर ये इंटर्नशिप बताएं। कब ऑन कर रहे हैं आप? जी मैं आ रहा हूँ भाई। हेलो। इंटर्नशिप कब ऑन कर रहे हैं सर, इंटर्नशिप आप? फिजिकल। जी जी सर, फिजिकल इंटर्नशिप, फिजिकल। फिजिकल आप पेशावर में आ जाओ, वहां पर हम आपको बता देंगे। सर वो हॉस्टल वगैरह का हो गया था सिस्टम जो आप बता रहे थे शायद हाँ, किसी हॉस्टल लेक्चर? वगैरह सब कुछ है यहाँ पर पेशावर में है। ठीक है सर।
जी नेक्स्ट सवाल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो प्रोडक्ट जो लिस्ट हो जाती है, इसकी प्राइसेस हम बार बार चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कितनी बार अलाउड होता है ये? कर सकते हो आप, 50,000 मरतबा भी कर सकते अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। होती? नहीं जी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा सर, और सर काइंडली ये टूल्स के बारे में बता देना कि अभी हमारे लिए कौन से टूल्स जो है। अभी फिलहाल अगर आप कीपा लो तो बहुत बेस्ट है, कीपा ले लो, मैं नंबर दे दूंगा, उससे ले लो। जी, कोई ऑथेंटिक सप्लायर दे ना सर, वो सामने एक सप्लायर दो की नंबर दिए बंदा। हुए थे। जी। ठीक है, अच्छा मैं लिहाज भाई, अभी अभी जो हमारा Q4 के अंदर जो सिचुएशन था कि ब्यूटी में जाओ तो वो अमेजोन ने अकाउंट रिव्यू में ले सकता है, तो अभी Q1 तो चल रहा है, तो अभी कोई कैटेगरी में मतलब न्यू अकाउंट्स के साथ कोई कैटेगरी में जाने के लिए आपका मना है या कुछ भी जा सकते हैं? बिल्कुल जनवरी से आप एलएलसी भी क्रिएट कर सकते हो, जनवरी से आप ब्रांड के साथ भी काम कर सकते हो। अगर आपका सोच है नहीं कि नहीं आप, नहीं नहीं, वो हाँ ये नहीं पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ कि जो आपने आपका कुछ यूट्यूब वीडियोस में बताया था कि जो ब्यूटी Q4 के चलते वक्त इतने अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे, तो कुछ कैटेगरी जैसे मेन जो थे ब्यूटी कैटेगरी, उसमें न्यू अकाउंट के साथ ना जाओ तो अच्छा है, मतलब जा नहीं हाँ सकते ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ना जाओ तो अच्छा है, आपने ऐसा बताया था, तो अभी Q1 के अंदर ऐसा सिचुएशन है? हम्म ओके, मैं बताता हूँ। देखो, है जनवरी जी। जनवरी हो, दिसंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी हो, अगर आप ब्यूटी की प्रोडक्ट्स लेते हो तो कोशिश करो कि ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट ब्रांड से लो, क्योंकि ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं ना, वो फेक तरीके से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाइना से सोर्स करके वो पे सेल करते हैं। तो कोशिश करो, अगर आपको इस झंझट से बचना है तो आप डायरेक्ट ब्रांड से लो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, तो वहां पर आपको कोई मसले नहीं क्रिएट होंगे। भाई हमारा तो अभी तक बैंक में कार्ड नहीं आया वाइज में, तो क्या मैं वायर ट्रांसफर से लॉन्च कर सकता हूँ अभी डिस्ट्रीब्यूटर से? बिल्कुल, अगर उसकी वायर ट्रांसफर हो तो आप उसको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते उसका बैंक अकाउंट में अगर देता है मुझे तो उसका पेमेंट हो। हाँ करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट सवाल। सर अगर ब्यूटी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से हम ये प्रोडक्ट बाय करें तो कैसा रहेगा? ये वाला, नहीं सर, जो आपने कहा कि ब्यूटी के ब्रांड से प्रोडक्ट आप बाय करो, तो ब्यूटी के ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करें तो ये कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक हो, अगर उसके अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर उससे ले लो, कोई इशू नहीं है। जी जी ठीक है। और सर अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रेप सर्विस दे रहा है तो आप क्या प्रेफर करते हो, हम डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़कर प्रेप सेंटर की सर्विस ले या नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर अगर की? वो खुद दे रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना, फिर तो लो, फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अच्छा सर जो, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हम्म बताओ। इस तरह होते हैं कि वो कम माल, पता नहीं मुझे मेंटोर ने कहा था कि वो कम मतलब हेरा फेरी करते प्रोडक्ट्स में, कौन? अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रेप सर्विस दे रहा है तो। नहीं 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 यार, इस तरह कुछ भी नहीं होता वो। अच्छा अच्छा, ओके सर। अच्छा, जो लोग सवाल नहीं पूछ सकते ना, तो वो कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हो, चैट में, मैं यहाँ से देखता हूँ। अरे क्वेश्चन है। ये हाँ, अब्दुलरहमान एलएलसी, आप बताओ, आप है चैट में पूछ लो, मैं जवाब देता हूँ। जी आप बताओ भाई। सर आबिद बात कर रहा हूँ। जी जी बताए। क्वेश्चन है कि वॉइस अकाउंट में आजकल यूके के लिए वो वेट लिस्ट में डाल रहा है, तो उसका कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? नहीं, देखो, वाइज जो डेबिट कार्ड की बात कर रहे हो ना, जी जी, अकाउंट। हाँ डेबिट कार्ड अभी जो है ना, वाइस कार्ड के अपनी इश्यूज है, ये हमारी तरफ से नहीं है ना, हमारा इसमें कुछ है। वो जो है वाइस की तरफ से है, वो कभी भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसका इंटरनल कोई इशू होगा तो मे बी ये 2-3 मंथ्स में रिजॉल्व हो जाए। नहीं तो फिर हमें वेट करना होगा या कोई ऑल्टरनेट? प्योनियर बनाओ ना, बिजनेस प्योनियर बना लो। तो वो पेयोनियर नहीं देता भाई, मरकरी बना लो, अभी स्ट्राइप नहीं बना देता। लो, पेपाल बना लो, कौन सा? स्ट्राइप बना लो, पेपॉल मरकरी चले? बना लो। पेपॉल चलेगा इसमें? पेपल LLC से बना सकते हैं भाई, पेपल LLC से। बना तो सकते हो। वो सेलर मर, सेंट्रल में काम करेगा पेपॉल? मर, मरकरी बना लो, मरकरी, MERCURY, मरकरी। मर्क्यूरी डॉलर नहीं मिलते भाई। मरकरी में डॉलर नहीं मिलते, ये प्रॉब्लम। तो बस ये 2-3 बैंक है, इसमें कर सकते मतलब हो। अभी पेयोनियर पर्सनल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा, जो दिख रहा है। हम्म हम्म। नहीं सर, ये पेपॉल काम करेगा इसमें? नहीं।
पेपाल तो हो सकता है एलएलसी से भी, लेकिन वो डिएक्टिवेट हो जाता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में अनाउंस होने वाला है, तो जस्ट पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। हेलो, आपकी तो मुझे पता नहीं आप कहाँ से हो। मैं कह रहा हूँ कि ये पेपाल काम करेगा, कंपनी आवाज आ का रही है ऐसा मेरी? जी जी बोलें। मैं कह रहा हूँ कि पेपाल पेपाल अगर की आप बात, एलएलसी बनाओगे ना, आप कौन सी स्टेट से, कौन सी कंट्री से हो? जी मैं तो कनाडा में हूँ, लेकिन हाँ, यूके में बनाना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप और बना इसमें सकते हो, कंपनी वहां में, पर तो अप्रूव है ना, पेपाल अप्रूव है, वहां से बना लो। अच्छा तो वो काम करेगा सिले सेंट्रल में, कोई इश्यू तो नहीं? 110% काम करेगा, 110%। सेम लाइक वॉइस काम करेगा वो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भाई अमेजोन क्या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या बैंक ट्रांसफर मांगता है? जो हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं कि अपना बैंक डिटेल्स दिखाओ। ये मैं कह रहा हूँ कि ये वॉइस के बराबर ही काम करेगा पेपाल? बिल्कुल सेम, सेम काम करते हैं, सेम। एक सेकंड में चैट की मैसेजेस रीड करता हूँ, वो वॉइस से ज्यादा डिमांड है। एक सेकंड। हाँ, अच्छा ये सर बाय बॉक्स एक टाइम पे एक ही सीलर के पास रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, बाय बॉक्स एक ही टाइम पे एक ही सीलर के पास रहता है, ठीक है, ये रोटेट होता है। दूसरा सवाल है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट अकाउंट सेटअप ऑफ सीलर अकाउंट, आई एम फ्रॉम नेपाल, इनका तो विच डॉक्यूमेंट विच नेपाली पासपोर्ट एंड बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अगर आप जो है नेपाल से हो और अभी कतर में रह रहे हो, ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स यूज हो सकते हैं अकाउंट को बनाने के लिए, कोई इशू नहीं है। आप जो है उसामा से बात करो, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह गाइड कर देगा, अकाउंट आपका सेटअप हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सर यूई में बाय बॉक्स शेयरिंग परसेंटेज का कैसा पता चलेगा? यूई में बाय बॉक्स शेयरिंग परसेंटेज का पता नहीं चलता, ठीक है, जब तक कीपा नहीं आएगा। इसके अलावा एक सवाल सर, जो शिप टू और बिल टू एड्रेस है वो दोनों सेम होने चाहिए अनगेटिंग के लिए, या बिल टू? सेम भी होने चाहिए, कोई इशू नहीं है। शिप टू एड्रेस को कोई भी नहीं देखता, सबसे इंपॉर्टेंट बिल टू एड्रेस होता है, ठीक है। बिल टू एड्रेस में आपने अमेजोन में जो एड्रेस दिया है वही देना। सर चाइल्ड अकाउंट और मेन अकाउंट में क्या फर्क है? मेन अकाउंट होता है और चाइल्ड अकाउंट इसका सब अकाउंट होता है। सर एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है ब्यूटी का, तो उसने मुझे अप्रूवल दिया है, लेकिन साथ में मुझे एक मैसेज भी दिया है, तो अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं थोड़ा सा? जी बता दो। हम इस बात की मंजूरी नहीं देते कि अमेजोन पर फरोख्त कर सकते हो या नहीं, और ना ही हम अमेजोन से मुतालिक मसाइल में आपकी मदद कर सकते हैं। मसाइल के तौर पर मैप मसाइल, अगर आप अमेजोन पर फरोख्त करते हैं तो हम किसी भी अमेजोन की पॉलिसी से के मुतालिक जवाबात नहीं दे सकते। तो इसका क्या मतलब है? ये आप हमें कह रहा है कि आप अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते क्या? ये डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है? ब्रांड है सर, देखो बहुत ही अच्छा ब्रांड, ब्रांड है। देखो ब्रांड अगर आपको दे रहा है ना, उसकी इनवाइस, सिर्फ इसमें इनवाइस का इशू होता है और कोई भी इशू नहीं होता है अमेजोन की तरफ से, ठीक है। अगर इसकी इनवाइस एक्सेप्ट होती है अमेजोन की तरफ से देन इट्स ओके, अगर नहीं होती तो फिर उससे ये रिटर्न का इशू पूछ लो कि अगर कल को अल्लाह ना करे आपका इनवाइस एक्सेप्ट ना हो तो फिर हम आपको रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट। तो ये अगर मानता है जी, फिर इससे माल ले लो, अगर नहीं मानता फिर छोड़ दो। और इसने ये भी कहा है कि हम अमेजोन के लिए आपके ऑर्डर पर लेबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, वो अमेजोन को शिप कर दो, अमेजोन खुद लगा ले। अच्छा अच्छा सर, तो मतलब इस ब्रांड के साथ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ? बिल्कुल करो। ओके सर, अच्छा ओके, भाई, थैंक यू। इस ब्रांड ने अगर फ्यूचर में इस बाइक को मतलब आईपी कंप्लेंट कर दिया तो तब क्या होगा? क्योंकि ब्रांड कभी नहीं उसने तो करता, बताया मैसेज। ब्रांड से अगर आपने माल लिया है तो ब्रांड कभी नहीं करता खुद। आपको पहचानेगा कैसे और ब्रांड को? जी और भाई एक बात है कि जो चाइल्ड का चाइल्ड एक्सेस है अकाउंट का, उसमें अगर मेन अकाउंट में जो एक्सेस होते हैं सारे की सारी एडमिन एक्सेस चाइल्ड एक्सेस में दे दूं तो कोई मसला है? नो प्रॉब्लम। ओके सर भाई, प्रोडक्ट के क्राइटेरिया ठीक में है। मैप पॉलिसी भी आती है, तो सर इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो, ये मैप पॉलिसी क्या होती है? ओके, देखो मैप पॉलिसी का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आपने इस प्राइस से नीचे सेल नहीं करना। ज्यादातर ब्रांड होते हैं कि वो कहते हैं आपको कि यार अगर आप मेरी प्राइस को अप डाउन करोगे ना तो इससे मेरी वैल्यू खराब होती है। तो ब्रांड फिर आपको अच्छा कहते हैं कि मेरी जो प्राइस है ना, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, ये 890 का सेल हो रहा है,
तो ये आपको ब्रांड कहता है कि 8.90 से इसको कम सेल नहीं करना, ज्यादा अगर सेल करोगे वो कर दो लेकिन कम सेल नहीं करना। तो इसको कहते हैं मेप पॉलिसी, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस, ठीक है ना। आपने इससे कम सेल नहीं करा, अगर कम करोगे तो ब्रांड आप पे कंप्लेन कर सकता है, रिमूव कर सकता है लिस्टिंग से आपको। ओके सर, ओके। जी काइंडली सर अस्सलाम वालेकुम। क्राइटेरिया से मुताल्लिक क्वेश्चन करें ना यार, आप आउट क्वेश्चन कर रहे हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक से करूँ क्या? जी जी करो। सर मेरा एक अकाउंट था जो इस लास्ट Q4 में वो अकाउंट का एक कंप्लेन आ गया। थोड़ा सा मैं एक क्लिप सेंटर से प्रोडक्ट लिया था और उसका इनवॉइस वगैरह नहीं है, तो अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो गया। ओके तो उसका कुछ हो सकता है और कुछ करने का है या देखो, आप जो प्लीज? है इसको फिर अकाउंट आपका अगर डिएक्टिवेट हुआ हो तो इसको रेक्टिवेट करो। रेक्टिवेट करने के लिए उसामा से बात करो, ठीक है, वो आपको इंशाल्लाह कर देगा। ओके 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 सर। सर एक सवाल है चैट में कि सर एक सेलर के पास कितने टाइम रहता है बाय बॉक्स, उसका क्या क्राइटेरिया है? ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है, कि एक ही सेलर के पास कितना बाय बॉक्स होता है, कितने टाइम तक हो सकता है। वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, वो 1 दिन भी हो सकता है, वो 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि दूसरा कंप्यूटर उसका प्राइस कितना अप डाउन करता है। अगर उसने प्राइस कम किया और दूसरे भी कम कर दिया तो वो दूसरा बाय बॉक्स ले लेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। भाई ग्रोसरी के प्रोडक्ट लॉन्च करो तो फास्ट अकाउंट, न्यू अकाउंट में तो क्या अमेजोन काम रिव्यू पे लेता है या ब्यूटी पे ज्यादा अकाउंट अंडर रिव्यू लेता है? समझ नहीं आया, फिर बताओ। ग्रोसरी का प्रोडक्ट अगर लॉन्च करो तो क्या अमेजोन काम मतलब परसेंटेज में काम अंडर रिव्यू लेता है, मतलब फोकस करता है, और अगर ब्यूटी करो तो शायद ज्यादा करता है नहीं नहीं, फोकस की इसमें नहीं, काउंटरफिट अमेजोन प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं कहता। अमेजोन को सिर्फ एक चीज से वो बहुत नफरत है, वो ये है कि रेप्लिका प्रोडक्ट सेल ना करो बस, और जो भी रेप्लिका करो के वो भाई कर दो। ग्रोसरी में ज्यादा होते हैं या ब्यूटी में, मतलब अमेजोन ब्यूटी फोकस में किधर ज्यादा, करता है? ब्यूटी में ज्यादा होते हैं। तो ग्रोसरी में शायद फोकस कम करता है कि नहीं नहीं, काउंटरफिट प्रोडक्ट है ये। उसमें इतना नहीं होता। ठीक है भाई, ठीक है। जी लास्ट 5 हेलो मिनट्स। सलाम। एक सवाल है सर, अगर 2000 यूएसडी का जी बजट इनिशियली यूएस के लिए रखे तो स्टार्ट हो जाएगा? यार $2000 बहुत कम है। मैंने यूई का कोर्स इसलिए निकाला है आप लोगों को कि अगर आपके पास बजट कम है तो आप यूई मार्केट पे काम करो, ठीक है। अगर आप यूएसए पे काम करोगे तो कम से कम आपके पास $5000 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत कम यूएई अमाउंट, इससे के भी लिए कर सकते कितना हो बनता लेकिन है? मसले है फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी मेरे पास एलटीडी भी है और यूके मार्केट में काम करना चाहता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लिस्टिंग्स देखता हूँ कि कीपा में अमेजोन भी होता है और बहुत सारे सेलर्स होते हैं कि वो ज़्यादा इस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। और दूसरा सवाल जो मेरा है सर जी, 30 ब्रांड से ज़्यादा मैंने कांटेक्ट किया है, ईमेल भी किया है, उनको मैं कॉल भी किया है, तो दोनों अभी तक मुझे जवाब भी दिया है। फिर उनने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, अभी तक तो उन्होंने दोबारा जवाब नहीं दिया। तो और ज़्यादा जो रिजेक्शन भी आया हुआ है मुझे, वो कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो अमेजोन पे सेल ना करो। तो इसका क्या होता है जी? थैंक देखो, जो ब्रांड आपको कह रहे हैं ना कि अमेजोन पे सेल ना करो, फिर उसको ना करो, क्योंकि कल को वो आप पे कंप्लेन कर सकता है, ठीक है ना। तो जो आपको क्लियरली बता रहे हैं उसको कभी भी सेल ना करो। ब्रांड से इजाजत लो फिर सेल करो, अगर वो ब्रांड आपको कह रहा है तो। अच्छा। और जो लिस्टिंग्स होते हैं सर जी कीपा में, जो सेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा आजकल आउट ऑफ स्टॉक, सारे ऐसे भी मैंने देखा है कि सारे आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, और उसका हाँ भी सार जो है वो 8-1000 होता है ये जब यूके मार्केट। हाँ ये जब एकदम जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो इसमें कुछ इश्यूज होते हैं। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि कौन सी इश्यूज होते हैं, क्यों क्यों आउट ऑफ स्टॉक होते हैं एकदम। अच्छा अच्छा। जी नेक्स्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम रिहाज सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि जो हमने सेलर सेंट्रल का अकाउंट बनाया है तो उसमें मतलब पेनियर या पेपल वाला बैंक अकाउंट ऐड करें या फिर अपना जो भी इंडिया का बेसिक बैंक है वो ऐड करें, तो क्या सही रहेगा उसमें, ये कौन जानना है। से स्टेट में काम कर रहे हो आप? यूएस में? हाँ यूएस के अकाउंट बनाया है तो उसमें
एरर आ रहा है कि आपको बैंक अकाउंट डालना है, तो हमने डिपॉजिट में अ, हाँ डिपॉजिट मेथड में। डिपॉजिट में तो इंडियन ना डालो, डिपॉजिट में या पेपाल, पेयोनीर या ट्रांसफर वाइज डालो, डॉलर अकाउंट डालो। अच्छा, यस, तो पेनियर का बना के ठीक रहेगा ना आपके हिसाब से? हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक्स। लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। मैं चैट से सवाल पूछता हूँ, एक सेकंड। सर जब सप्लायर बिजनेस प्रूफ मांगता है तो अमेजोन को क्या सर्टिफिकेट है जो दिखा सकते हैं? देखो, सप्लायर जब बिजनेस प्रूफ मांगते हैं ना, तो आप इसको एलएलसी का डॉक्यूमेंट दे दो, ठीक है, और कुछ भी ना दो। सर क्या हम $1000 से यूएसए मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप $1000 से मार्केट में यूएसए मार्केट में स्टार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। इससे आप अच्छी बात है यूएई में स्टार्ट लो। जब कोई अच्छा भाई, मुझे मैं हाँ यूएई में सेलर $600 में सर्टिफिकेट क्यों मिला है? भी गया सेलर सर्टिफिकेट जो है ना यूएई में नहीं होता, ठीक है। ओके, लास्ट सवाल पूछ लो भाई, जो भी हो। सर यूएई में स्टार्ट सर करें तो यूएई में कितना में प्रोसेस एक्सेस राइट कर होनी चाहिए? सकते हैं जी सर? सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर यूएई में कितना बजट होना मानते हैं? यूएई में यार आपके पास अगर $1000 हो, इट्स ओके, बहुत है। भाई मुझे $600 में मिला है, तो मतलब सप्लायर, अच्छा सप्लायर, तो क्या मैं लॉन्च कर सकता हूँ $600 बिल्कुल में? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने आपको भेजी भी थी वो डिटेल्स वगैरह, मैं आपको फिर भेजता हूँ। चलो मुझे भेज दो यार, असल में मुझे ठीक, मैसेजेस बहुत ज्यादा आते हैं, डेली 800-900 मैसेजेस जी आते जी, हैं। आपकी एक एक तबीयत भी कोई खराब थी, जी जी। जी लास्ट सवाल ब्रदर प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान से बैठ के करेंगे तो सोर्सिंग हमारी अथराइज हो, या वहाँ से कोई बंदा वहाँ से सोर्सिंग करे, तो इस तरह भी चला सकते काम? यार अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट हो, अनब्रांडेड प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो यूएई से बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि आपको अप्रूवल भी देते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट माल शिप भी करते हैं अमेजोन। ओके, मैं चैट के सवाल देखता हूँ। सर मिनिमम कितने से स्टार्ट ले? मिनिमम अगर आप यूएई में हो तो $1000, अगर यूएसए में हो तो कम से कम आपके पास $5000 होने चाहिए, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर बिजनेस प्रूफ कैसे दे? फिर क्या बताऊं, फिर कुछ भी ना दो, क्योंकि बिजनेस प्रूफ अगर आपसे मांग रहे तो देना होगा, ठीक है। सर ओके और एक क्वेश्चन है जी जी सर। सर मैं यूएई में, अभी मैं यूएसए और यूएई में से स्टार्ट करेगा, मतलब कौन सा स्टार्ट करेगा तो अच्छा होगा? आपके पास बजट कितना है? 2-3 हज़ार डॉलर। हाँ, अगर आपके पास $5000 है तो यूएसए में जाओ, एलएलसी बनाओ, काम स्टार्ट अच्छा, करो। नहीं है तो यूएई में करो। कौन सा बेटर होगा स्टार्ट में? यार स्टार्ट में दोनों बेस्ट है। देखो, डॉलर डॉलर होता है, ठीक है। अगर आपको यूएसए में काम करो, वहाँ पर सेल्स बहुत अच्छी है, वहाँ पर जो है काम अच्छा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा है, वहाँ पर काम करने में मजा भी है, लेकिन वहाँ पर आपके पास बजट होना चाहिए। अगर आपके पास बजट बिल्कुल कम अच्छा, है, बजट बिल्कुल कम ज्यादा है, होना चाहिए। यूएई में फिर जाओ। यूएई में आपको जो है ना प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन इस तरह है कि आपका मतलब एक सेटअप बन जाएगा बिजनेस, अच्छा, ठीक है। ओके सर, अच्छा शुक्रिया। ठीक है, ठीक है उम्मीद सर। करता हूँ कि आज की क्लास में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है ना, वो हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। यानी कल नहीं परसों, ठीक है। परसों इंशाल्लाह क्लास होगी इसी टाइम, और प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास हम लेंगे, और उसमें हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं ग्रुप में आप लोगों को जो है ये वीडियो भी सेंड कर देता हूँ, और इसके अलावा जो और वीडियोस है इससे रिलेटेड वो भी मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। सर क्लास तो का रूटीन देगा बताया, जी क्लास का एक शेड्यूल देगा बताया आप। जी जी ब्रदर, असल में शेड्यूल तो यही है कि मंडे और जो वेडनेसडे ये शेड्यूल है, ठीक है। लेकिन कभी कभार इस जी तरह सर। होता है ना कि बंदा फारिग नहीं होता, या कोई इश्यूज इमरजेंसी होती है ना, तो इस वजह से वो क्लास आगे पीछे हो जाता है। वरना यही जी दो सर। इंशाल्लाह वीक में 2 क्लासेस होंगे, ठीक है। ठीक है सर। आपको ये ये सर ग्रुप में टूल्स बता टूल्स दिया भी रिकमेंड कर दें कि उससे पहले हम ले लें। क्या? टूल्स सर। ओके ओके, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर।